तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीमीटर के लिए हमारे पास क्या यूज़ है हमारे वर्क में, मोबाइल फील्ड में मल्टीमीटर का क्या यूज़ है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, किस कंपनी का है और कौन सा मल्टीमीटर है। सबसे चीप एंड बेस्ट मल्टीमीटर होता है हमारा ये DT 830D। हर जगह आपको मिल जाए, कई ब्रांड इसमें आते हैं, यूनिट का भी आता है, WHDZ का भी आता है। तो ये मल्टीमीटर इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं है या वो चाहता है कम पैसे में हम छोटे इंस्ट्रूमेंट से भी काम कर लें, तो एक जो है बेसिक मल्टीमीटर ये खरीद सकते हैं, आप बाई कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप जो लेना चाहें, मैकेनिक के आते हैं, अदर अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मल्टीमीटर को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं मल्टीमीटर को। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में इसमें हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होती है जिसमें कि हमें दिखता है कि क्या चीज़ हम ऑपरेट कर रहे हैं या उसकी रीडिंग क्या आ रही है। उसके लिए हमारे जो हमने भी आपको एक्सप्लेन किया, ये सेक्शन बना हुआ है जिसको हम राउंड कर रहे हैं। इस सेक्शन में हमारी सारी चीज़ें इसमें लिखे रहते हैं, रीडिंग्स लिखी रहती हैं जिसको हमें अपने वर्क के अनुसार देखना होता है। अगर हमको वोल्टेज नापनी है, AC वोल्टेज नापनी है, तो हम किस पे लगाएंगे? AC वोल्टेज लगानी है तो किस में लगाएंगे? VAC पे। VAC पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है V फॉर वोल्टेज और AC फॉर अल्टरनेट करंट। तो जब अल्टरनेट हम देखते हैं, किसी अल्टरनेट करंट हम बोलते हैं, जो हमारे घर में इनपुट सप्लाई आती है उसे अल्टरनेट करंट कहा जाता है। उसको वोल्टेज को अगर नापनी होती है तो हम लोग V वाले जो पॉइंट है उस पर नापते हैं। VAC इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा V बना है और उसका एक जो है ग्राफ बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, AC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो दिखी हुई है, जिसे बोलते हैं अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसमें बना हुआ है, इसमें हम लोग रखते हैं। जो हमारा ये पॉइंट होता है, कर्सर में पॉइंट इस तरीके से बना हुआ है, उस पॉइंट को हम रोटेट करेंगे। फिर हमने मान लीजिए हमारे घर पे वोल्टेज आ रही है 230 वोल्ट, तो हम किस पे लगाएंगे? ये 750 पे, 750 पे हम इसको रोटेट करेंगे, 750 पे लगाएंगे, 750 पे लगाएंगे। प्लस वाला जो कर्सर है वो हमारा जो है ज्यादातर हम उसे प्लस को, जो है रेड वाले को प्लस बोलते हैं और ब्लैक वाले को माइनस प्रो बोलते हैं। ठीक है ना। AC में लगाते हैं तो AC में अगर हमारा सीधा लगेगा तो माइनस में शो नहीं शो करेगा। न्यूट्रल को जो है हम ब्लैक मानते हैं और पॉजिटिव वाले को प्लस मानते हैं, उसे रेड मानते हैं या फिर उसे फेज मानते हैं। ठीक है ना। DC में हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है, जब DC की वोल्टेज चेक करेंगे, इसको प्लस हो गया, इसे पॉजिटिव मानते हैं और इसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव से हम लोग ये समझते हैं कि हमें कहाँ पे लगाना है। बैटरी के प्लस पॉइंट पे हमें रेड वाला प्रोब रखना है, माइनस पॉइंट पे ब्लैक वाला प्रोब रखना है। अब हमें DC हम बात कर रहे हैं DC की, अगर हमें DC पे देखना होगा तो हमारी जो बैटरी का करंट होता है वो होता है 3.6 से 4.2 वोल्ट। कितना होता है? 4.2 वोल्ट। जब इस वोल्टेज को हम चेक करते हैं तो इसके लिए हमें किस में रखना होगा? कौन सी रेंज होगी? 20 पे। 20 पे हम क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके अंदर की रेंज है ये। उससे ऊपर की रेंज होगी तो फिर हमें 200 पे रख सकते हैं और उससे ऊपर की है तो 1000 पे रख सकते हैं। तो इसलिए हमें जो चीज़ चेक करनी है हमेशा ध्यान रखेंगे मल्टीमीटर कि जिस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं उस टेस्टिंग के उस सेक्शन पे जाएंगे। AC टेस्टिंग है तो AC सेक्शन पे जाएंगे, DC टेस्टिंग है DC सेक्शन में जाएंगे, और किस रेंज में चेक करना है ये हम खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए जिसमें हम आपको सारी अपडेट देते हैं। तो आप लोगों का वेलकम है UMT एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में। धन्यवाद।